हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, थर्ड पार्ट है पास्ट परफेक्ट और लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोस्तों, पास्ट सिंपल का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होती हैं और आप पास्ट सिंपल का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और लास्ट में आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, सैंग, संग। अब सिंग की जो सेकंड फॉर्म है वो है सैंग। ठीक है, तो हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं और वर्ब की फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती। चलिए अपने फॉर्मूले पे हम लोग वापस आते हैं। एक सेंटेंस से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस है, हमने खाना खाया था, वी एट फूड। तो इस सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट है वी। उसके बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे। तो यहाँ पर वर्ब हो गया खाना और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, वी एट फूड। और अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो आप एक बात ज़रूर याद रखना और इसको ध्यान से समझ लेना। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं पास्ट सिंपल में तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे डिड नॉट और डिड नॉट के बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, एफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं नहीं आता, तो उसमें तो आपको लिखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे सीता ने गाना गाया था, सीता सैंग अ सॉन्ग। यहाँ पर तो आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे तो आप लिखोगे सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी डू को डिड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऑलरेडी डू को डिड कर दिया है तो फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा आप एक बात याद रखना कि अगर आपको किसी सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, अगर सेंटेंस में डिड आपका हेल्पिंग वर्ब होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा मतलब हमेशा। अब अगर यही सेंटेंसेस हम इंटेरोगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन मार्क वाले जिनमें आप सवाल करते हो, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुमने खाना पकाया था, क्या हमने डांस किया था। अब ये सारे सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड। सबसे पहले आप लिखोगे डिड, डिड के बाद लिखोगे आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। सबसे पहले आप लिखोगे डिड, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है यू। डिड यू गो टू स्कूल, गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। डिड दे फ्लाई अ काइट, क्या उन्होंने पतंग उड़ाई थी। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, दे हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, फ्लाई होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और काइट हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली को। डब्ल्यू एच फैमिली कहलाती है वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच। ये सब डब्ल्यू एच फैमिली है और इसलिए है क्योंकि ये सभी डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से इन्हें डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं और इसमें हाउ भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आप लिखोगे। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। डब्ल्यू एच फैमिली लिखोगे, उसके बाद डिड लिखोगे, डिड के बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अगर आपको पूछना है कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेयर। वेयर डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लिखना है डिड, वेयर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है यू। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस और देखते हैं। व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट कब खेला था।
वैन हो गया आपका WH फैमिली, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, प्ले होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में है ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वैन डिड ही प्ले क्रिकेट। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।